फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 3 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी कि फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक। फेसबुक ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। वे 8 फरवरी को कंपनी के वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करने, अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और कंपनी में कानूनी और नैतिक आचरण के उच्चतम मान को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़ेंगे। इससे पहले हेनरी मोनिज मीडिया कंपनी वायाकॉम सीबीएस इंक में मुख्य अनुपालन अधिकारी और मुख्य लेखा परीक्षक कार्यकारी थे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं हेनरी मोनिज। चलिए अब आपको फेसबुक के बारे में आते हैं। बात करें फेसबुक का हेडक्वार्टर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। सीईओ एंड फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आज से 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड आपको इसी वीडियो में बीच बीच में बताया जाएगा। पहला अंक है 9 यानी कि 9। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। भारतीय निशानेबाज दल ने कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में टॉप किया है। इस 24 सदस्यीय भारतीय शूटिंग दल ने कुल 11 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में 22 एशियाई देशों के 274 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भव्या लाल। भव्या लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। भव्या लाल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम का हिस्सा हैं और वह एजेंसी में परिवर्तन का काम देख रही हैं। भव्या इससे पहले इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टाफ के रूप में काम कर चुकी हैं। भव्या के पास इंजीनियरिंग एवं स्पेस टेक्नोलॉजी का व्यापक अनुभव है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये हैं भव्या लाल जी। चलिए आपको यूएसए के बारे में आते हैं। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है यूएस डॉलर। नेशनल है 4 जुलाई। हाइस्ट माउंटेन डेनाली। बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। बात करें यूएसए की नेशनल गेम की तो बेसबॉल। बर्ड है बाल्ड ईगल। फ्लावर है रोज। नेशनल ट्री ओक। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस एजेंसी, जो कि अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में यूएसए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16.5 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। सीतारमण एमएसपी व्यवस्था में काफ़ी बदलाव हुआ है। बजट में सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस किया है। साल 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल किस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रणजी ट्रॉफी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल रणजी ट्रॉफी नहीं कराने का फैसला किया है। 87 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब फर्स्ट क्लास घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं हो सकेगा। बीसीसीआई ने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के बाद विजय हजारे ट्रॉफी को कराने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि इस बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन कराना संभव नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस देश ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली
परियोजना का ठेका भारत के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारतीय सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल के सांखू वासवा और भोजपुर जिले में स्थित है। परियोजना के पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष 3,561 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। यह परियोजना 21.9% उत्पन्न ऊर्जा भी नेपाल को निःशुल्क प्रदान करेगी। चलिए अब आपको नेपाल के बारे में बात करें। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। प्रेसिडेंट है विद्यादेवी भंडारी जी। प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है नेपालीज रुपी। नेशनल डे 29 मई। बिगेस्ट लेक है तिलिचो लेक। हाइस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। बात करें नेशनल गेम की तो डांडी बियो। नेशनल एनिमल है काऊ। बर्ड है हिमालयन मोनल। फ्लावर है लालीगुरास। पार्लियामेंट नेम है नेशनल पंचायत। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में नेपाल। सेकंड डिजिट है 1 यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व वेटलैंड्स दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2 फरवरी को। हर साल 2 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों में पृथ्वी के लिए वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का अंतर्राष्ट्रीय थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। साल 2021 वेटलैंड्स पर कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ है। 2 फरवरी को ये क्यों मनाया जाता है ये दिवस? चलिए आपको बताते हैं। यह दिन हर साल 2 फरवरी को ईरान के सागर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड्स के संरक्षण पर हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड्स दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जय शाह जी को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI सचिव जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। जय शाह ने नजमुल हसन की जगह ली है। एशियाई क्रिकेट संगठन की स्थापना साल 1983 में हुई थी। इस संगठन का मकसद एशिया में क्रिकेट के खेल को ज़्यादा बढ़ावा देना है। वर्तमान में जय शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती एशिया कप का आयोजन कराना होगा। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जय शाह जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने कहा है कि शिवम सहकारी बैंक के पास ना तो पर्याप्त पूंजी है और ना ही भविष्य में कमाई की संभावना है। इस वजह से बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया है। इस वजह से बैंक 29 जनवरी 2021 से किसी तरह का वित्तीय लेन देन या कोई बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगी। चलिए आपको महाराष्ट्र के बारे में आते हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो भगत सिंह कोश्यारी जी। कैपिटल मुंबई। फर्स्ट CM है सुंदरा चौहान। फर्स्ट गवर्नर जॉन कॉलविले। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बात करें महाराष्ट्र का हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में महाराष्ट्र। अब आपको RBI के बारे में बातें हैं। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेजेंट गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास, जो RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। इससे पहले म्यांमार में साल 1962 में तख्ता पलट किया गया था। इसके बाद 49 साल तक सेना का शासन रहा था। पिछले वर्ष 8 नवंबर को हुए आम चुनाव में व्यापक धांधली के बाद सेना द्वारा जनवरी में तख्ता पलट की आशंका व्यक्त की जा रही थी। चलिए आपको म्यांमार के बारे में आते हैं। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। कैपिटल नेप्टियाओ। प्रेसिडेंट विन मिंट, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं।
करेंसी है बर्मिस कैट। नेशनल डे 24 नवंबर। हाइस्ट माउंटेन है अकाको राजी। बात करें म्यांमार के नेशनल गेम की तो केन बॉल। पार्लियामेंट नेम है पाइथू हुलुत्ता। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में म्यांमार। थर्ड डिजिट नोट कर लें आप पासवर्ड ओपन करने के लिए। थर्ड डिजिट है 6। क्वेश्चन नंबर 11। केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 74%। केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। उन्होंने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का तथा रक्षोपाय के साथ विदेशी भागीदारी तथा नियंत्रण की अनुमति के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिसले टाइसन। प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री सिसली टाइसन का निधन हो गया। सिसली टाइसन प्रसिद्ध ब्लैक एक्टर जिन्होंने साउंडर के में शेर क्रॉपर की पत्नी के रूप में अपनी भूमिका के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त किया और 88 वर्ष की आयु में 2013 में टोनी पुरस्कार जीता था। उन्होंने द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिस जेन पिटमैन में टीवी दर्शकों के दिल को छुआ था। 110 साल पुराने गुलाम की भूमिका के लिए 2 एमीज भी जीते थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये थी सिसले टाइसन। चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवील करते हैं। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2021 31 जनवरी को मनाया गया। पॉल क्रूटजन जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उनका निधन हो गया। हाल ही में जारी एनएसओ के संशोधित अनुमानों के अनुसार 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 4% थी। बात करें इंडिया में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक आयोजित की गई जो कि न्यू दिल्ली थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चाइना के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए 8 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तावित किए। आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी RS शर्मा जी को बनाया गया है। प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ को नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हाल ही में 26 जनवरी को मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन हाल ही में करेंगे। धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड ने हाल ही में JK सिवन को MD और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। 73वां शहीद दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर A 30 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 2 था ताजमहल से प्रेरित होकर किसने अपना नया इंजीनियरिंग हब लॉन्च किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर D माइक्रोसॉफ्ट। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को कौन लॉन्च करेगा? क्वेश्चन नंबर 2 है स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को लॉन्च कर इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें, लास्ट डिजिट है 1 यानी कि 1। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।